हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच 200 स्टूडियो में। बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया और तेलंगाना की के कविता के बारे में कि सबकी जमानत हो रही है, पर इन दोनों की जमानतें होने को राजी नहीं है। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं मनीष सिसोदिया के बारे में कि आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे और जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर जैसा पद संभाला, और देखा जाए तो शराब घोटाले का अगर असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, तो मनीष सिसोदिया की जमानत पे आज तक टीका फूटा हुआ है कि उनकी जमानत तो क्या, उनकी पेटिशन पढ़ने से पहले ही डेटों पे डेट लग जाती है। वही हाल बात कर लेते हैं के कविता के बारे में, जिससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तार जोड़े गए। और के कविता का नाम भी सबसे बड़े घोटाले में शामिल है। वो भी बड़े बड़े लंबे लंबे दावे ठोक रही थी कि बीजेपी सरकार ने हमें फंसाया, हम जल्दी निकल के आएंगे। पर के कविता का भी वही हाल है जो मनीष सिसोदिया का है। उनकी एक भी बेल अब तक राजी नहीं है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से झटके पे झटके लग रहे हैं। अगर असली मास्टरमाइंड ये थे, तो इसमें मनीष सिसोदिया की जगह अरविंद केजरीवाल धक्के क्यों खा रहे हैं और उसकी जगह सतेंद्र जैन क्यों बंद है। अब असली मास्टरमाइंड आज तक ईडी और सीबीआई नहीं कर पाई। ईडी को और सीबीआई को कोर्ट से आए दिन फटकार लग रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के चलते सीबीआई और ईडी को काफी फटकार लगी है। उन्होंने साफ कहा है कि आप अब तक चवन्नी नहीं हासिल कर पाए और कोई ऐसा उनके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है जिससे सजा डिक्लेयर करी जाए। डेटों पे डेट लग रही है, पर अरविंद केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया का भी बाहर आना बड़ा मुश्किल है। मनीष सिसोदिया का इस तार घोटाले से इतना लंबा गहरा कनेक्शन कैसे हो गया? के कविता को भी लपेट लिया गया, और के कविता भी आज तक जब भी उनको दिखाया जाता है तो वो अपने आप को एक चेहरा दिखाती हैं, हंस के जाती हैं, बोलती है हम जल्दी बाहर आएंगे। पर जितनी भी अब तक उनकी सुनवाई पिटिशन लगी है, सारी रद्द हो गई हैं। और अगर असली देखा जाए तो ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाए और सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हमेशा के लिए बंद रहे, क्योंकि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लाख दलीलें सुनने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया की अब तक कोई पिटीशन पे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं है। इतना बड़ा कांड अगर मनीष सिसोदिया के मन में चल रहा था, क्योंकि बीच में जो बयान आ रहे थे शराब पॉलिसी को लेके, अरविंद केजरीवाल ने एक बार तो मनीष सिसोदिया को ही फंसा दिया था। उन्होंने कहा था ये मेरा प्लान नहीं है। ये सारी घटना, सारी पॉलिसी मनीष सिसोदिया के मन की बात थी जो उन्होंने की, और उसके चक्कर में हम दुख भोग रहे हैं। बाद में मीडिया ने जब ढेरों सवाल दागे तो अरविंद केजरीवाल पलट गए। उन्होंने साफ कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मीडिया ने बयान तोड़ मरोड़ को दिखाया गया है, पर उन्होंने ऐसा कहा था कि ये जितनी भी शराब की नीति बनाने का जो प्लान था, ये मनीष सिसोदिया का था, जिसको लेके आज तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। कहीं ऐसा ना हो कि मनीष सिसोदिया कभी बाहर ही ना आए, और इतना बड़ा घोटाला जिसपे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देने का कोई मन नहीं बना रही है। उसी के साथ में उनकी एक और पार्टनर जुड़ रही है, के कविता। के कविता कहाँ से, तेलंगाना से कहाँ कनेक्शन जुड़ा? शराब के घोटाले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान दिए कि के कविता ने इतने करोड़ रुपए का घोटाला आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर किया, उनके तार कैसे जुड़ गए और के कविता कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और आज उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। कहाँ तो उनके फादर की सरकार भी चली गई और वो जेल में आज धक्के खा रही। कहीं ऐसा ना हो कि कविता का जीवन भी जेल में धक्के खाते रह जाए। शराब का घोटाले में आम आदमी पार्टी अकेली नहीं फंसी, उन्होंने के कविता को भी लपेट लिया, और के कविता ने भी शायद इसमें लंबे हाथ फैलाए थे, जिनका वो आज तक भुगतान भर रही है। और कोई भी सुनवाई उनकी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो पा रही है। वकीलों की लाख दलीलों के बावजूद भी मनीष सिसोदिया बाहर आने का कोई प्लान नहीं है। क्या मनीष सिसोदिया के माइंड में ऐसा प्लान था जिसके चलते उन्होंने पूरी पार्टी को लपेट दिया? अगर अरविंद केजरीवाल की बातों में सच्चाई है कि मनीष सिसोदिया ने ये रणनीति बनाई थी, तो क्या रणनीति के चलते मनीष सिसोदिया खुद ही फंस गए? अगर कोई जादूगर, कोई प्लानर सबसे पहले प्लान बनाता है, तो सबसे पहले वो अपने बचने का रास्ता देखता है। अगर मनीष सिसोदिया ने प्लान बनाया था, तो संजय सिंह कैसे बाहर आ गए? अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के कयास लगाए जा रहे थे, और मनीष सिसोदिया खुद उल्टे फंस गए। इसका अभी तक कोई कनेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई हर बार नया तर्क देती है, पर वो तर्क कितने सही हैं, कितने झूठ हैं, जिस दिन फाइनल डिक्लेरेशन होगी उस दिन पता पड़ेगा। क्या मनीष सिसोदिया हमेशा के लिए जेल में रहेंगे, और वही हाल कहीं की कविता का ना हो, जिनकी आए दिन मुश्किलें बढ़ रही हैं और लंबी लंबी डेट जा रही हैं। जितनी दलीलें रखी गई के कविता से उनको राहत नहीं मिली है, वही हाल मनीष सिसोदिया का है। बस उनको अपनी घरवाली से मिलने के लिए कुछ राहत भरी सांसें मिल जाती हैं, इसके अलावा
जेल से बाहर आना किसी भी सूरत में बाहर नजर नहीं आ रहा। आप देखते हैं कि क्या के कविता और मनीष सिसोदिया पे आरोप साबित होंगे, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट को इनसे राहत नहीं मिल रही। दोस्तों, फिलहाल इस रुझान की नजर बनाई थी कि दो तार घोटाले के सबसे बड़े आरोपी, जिन पे अभी आरोप लगे नहीं है, पर मनीष सिसोदिया और के कविता जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब तक उनकी राहत भरी सांसें नहीं आ रही हैं। संजय सिंह बाहर आ चुके हैं और केजरीवाल के भी बाहर आने के कयास लगाए जा रहे हैं, पर मनीष सिसोदिया की दूर दूर तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनको जमानत मिल भी पाएगी। तो क्या सारी रणनीति के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया थे और के कविता थे, जिनकी अब तक राहत की कोई खबर नहीं है। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।